विकी भाई, आपको शनाया में दिलचस्पी और मुझे गिल कंस्ट्रक्शन। क्यों ना हम दोनों मिल जाएं और इस मौके का फायदा उठाएं। इसे पीने के बाद शनाया खुद ब खुद आपके पास चली आएगी। अरे आओ शनाया, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। हम बहुत दिनों से मिले नहीं। जब शौर्य महान और शनाया के आने वाले बुरे दिनों को इमेजिन कर रहा था, एक बाउंसर जैसी पर्सनालिटी वाला एक आदमी, बड़ी लाल लाल आंखें और बाएं गाल पर एक बड़ा सा निशान। उस निशान को देखकर कोई भी डर सकता था। शौर्य ने एकदम से वो डरावना चेहरा देखा। ये चेहरा किसी और का नहीं, विकी भाई का था, जिससे मिलने के लिए शौर्य यहाँ पर आया था। गिल साहब, कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? अरे विकी भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? अब कोई काम नहीं होगा तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? विकी भाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था। वैसे तो दुनिया के लिए वो बड़े से बार का मालिक था, लेकिन असल में वो एक गुंडा था। गिल साहब, इतनी मक्खनबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुमको अच्छे से पता है कि अगर मुझे डील अच्छी लगी तो मैं मना नहीं करूंगा। अब बताओ, तुम ऐसे कौन से झमेले में फंसे हो कि जिसकी वजह से तुम्हें यहां मेरे पास आना पड़ा? विकी भाई, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। वो मेरी कजन है ना, मैं जानता हूँ कि आप उसमें थोड़ा इंटरेस्टेड थे। तुम्हारी कजिन? कौन? शनाया? अब तक जो विकी भाई आलसी अंदाज में बैठा हुआ था, अचानक से उसकी आंखें चमकने लगी। शौर्य का जवाब सुनते ही उसने शौर्य से कहा, क्या 3 साल पहले उसकी शादी नहीं हो गई थी? क्या उसने तुम्हें परेशान किया है क्या? विकी भाई, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी अभी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ काम करना शुरू किया है, तो अब किसी ना किसी को तो कंपनी का हेड बनना ही था। बस इसी बात को लेकर मेरे और शनाया के बीच में झगड़ा चल रहा है, और बस इसी वजह से हम सबकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है। ये सुनकर विकी भाई को भी बड़ी एक्साइटमेंट फील हो रही थी, मगर उसने फिर एक बार शौर्य से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम शनाया को मरवाना चाहते हो? नहीं नहीं विकी भाई, मैं भला किसी को क्यों मरवाऊंगा? क्या तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हो? मेरे सुनने में आया है कि दिल्ली की रायजादा फैमिली ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। अब जब तुम लोगों के पास इतना पैसा आ ही रहा है, तो तुम्हारा काम करने के लिए मैं पूरे 10 लाख लूंगा। मंजूर? क्या? रायज़ादा? तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है। नहीं, अब तो किसी भी कीमत पर मुझे शनाया को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालना ही होगा। शौर्य ने मन ही मन सोचते हुए अपना इरादा पक्का कर लिया और हामी भरते हुए विकी भाई से बोला, ठीक है भाई, 10 लाख में डील डन। तुम क्या चाहते हो और शनाया से कैसे निपटना है? अब जो तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद है, उसी तरीके से निपटते हैं। क्या? मेरा पसंदीदा तरीका? तुम चाहते हो कि मैं शनाया के साथ चल। जी भाई, और वैसे भी आपको शनाया में दिलचस्पी तो थी ही, तो क्यों ना इस मौके का फायदा हम दोनों उठा लें। एक एक शब्द के साथ शौर्य की शैतानी नीयत दिखाई दे रही थी। वैसे तो विकी भाई को किसी से डरने का कोई रीजन नहीं था, मगर फिर भी वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। गिल साहब, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? भले ही गिल फैमिली बहुत पावरफुल नहीं थी, लेकिन उनका बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ उठना बैठना था। गिल फैमिली की बेटी के साथ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करने से कहीं विकी भाई मुसीबत में आ जाता तो? नहीं विकी भाई, उसकी परवाह आप मत करिए, मैं कह रहा हूँ ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं फ्रांस से एक ड्रिंक लेकर आया हूँ, उसे पीने के बाद कोई और तो दूर, शनाया खुद ब खुद आपके पास आएगी। ये डील तो मुझे बहुत मजेदार लग रही। जब खुद लड़की के भाई ने हामी भर दी तो विकी भाई को डरने की क्या वजह हो सकती थी? लेकिन उसका हस्बैंड बीच में तो नहीं आएगा ना? हाँ? अरे विक्की भाई, किसी लड़के की हड्डियां तोड़ना आपके लिए कब से मुश्किल होने लगा? अगर अहान बीच में आया
तो थोड़ी सी खातिरदारी उसकी कर देना। हेलो, कौन? मैं शौर्य, और अगर आहान की जान बचाना चाहती हो तो विक्की भाई के अड्डे पे पहुंचो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। शौर्य आहान की जान के बारे में कुछ कह रहा था। कहीं आहान किसी मुसीबत में तो नहीं? The service requested is not available. मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा। शौर्य, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कुछ इंजीनियरिंग टीम्स के लिए तुम इतना नीचे गिर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। भैया थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज। आहान, अरे शनाया, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और आहान कहाँ है? अरे बैठो, आहान आता ही होगा। शौर्य, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। अरे शनाया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम मुझसे बिल्कुल प्यार से बात नहीं कर सकती? शनाया ने अपने बिगड़ैल भाई को इतना नरमी से पेश आते हुए पहली बार देखा था और इसी वजह से वो डाउटफुल थी। लो, हैव अ ड्रिंक। अरे पकड़ो ना। चीयर्स। शनाया, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस आहान को मैं माफ नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था। तो मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम उस आहान को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि उसका ये बर्ताव मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये सब पुरानी बातों को भूल जाएं, क्योंकि एक फैमिली में ये सब प्रॉब्लम्स अच्छी नहीं लगती। शनाया को ये ज्यादा मुश्किल बात नहीं लगी। ठीक है, मैं आहान से कहूंगी कि आगे से ऐसा कुछ ना करे, मगर तुम भी उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते। आज ऑफिस के बाहर जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी भी गलती थी। शनाया उस आदमी के चेहरे पर लगा घाव देखकर डर गई, मगर फिर अपनी घबराहट छिपाते हुए शनाया ने शौर्य से पूछा, शौर्य, कौन है ये? शनाया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वो उम्मीद के साथ शौर्य की तरफ देखने लगी, मगर शौर्य खड़ा हो गया और टेढ़ी मुस्कान के साथ शनाया की तरफ देखने लगा। ये कौन है शौर्य? शनाया, इसे मैंने तुम्हारे लिए बुलाया, और ये तुम्हें उस आहान से बहुत ज्यादा खुश रखेगा, और ये उस आहान से बहुत बेटर है। शनाया समझ गई कि अब वो शौर्य के चंगुल में बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो शौर्य का कॉलर पकड़ने ही जा रही थी कि उसका सर चकराने लगा। शौर्य, शौर्य, तुम मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो। दादाजी को पता चला तो तुम्हारी जान ले लेंगे। शौर्य, शौर्य, मुझे यहाँ से ले चलो शौर्य, प्लीज। असल में जो ड्रिंक शनाया ने पी थी वो एक तरह का ड्रग था, जिसके बारे में शौर्य ने जिक्र किया था। अब आप संभाल लीजिए, मैं निकलता हूं। दूसरी तरफ आहान अभी अभी अपने ऑफिस से बाहर निकला था। आज शनाया घर पर है, तो मैं जल्दी से जाकर उनके लिए खाना बना देता हूँ। कुछ देर से उसे दिल में बहुत बेचैनी सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला था। आहान ने देखा कि शौर्य के चेहरे पर अलग ही तरह की खुशी नजर आ रही थी। शौर्य को देखकर आहान कंफ्यूज हो गया। क्या आज सुबह जो हुआ था उसके बाद शौर्य का इतना खुश होना थोड़ा अजीब नहीं है? ना चाहते हुए भी मैंने उसे थोड़ा ज्यादा ही इंसल्ट कर दिया था, लेकिन ये तो मुंह छुपाने के बजाय पार्टी कर रहा है, बेशर्म कहीं का।
आहान को क्या पता था उसी विकी भाई अड्डे में उसकी वाइफ शनाया पर क्या बीत रही थी। अब क्या होगा? क्या आहान को कुछ पता चल पाएगा या फिर वो घर चला जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।